भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। मैं आपको कोई गाना नहीं सुना रहा, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कंडीशन बता रहा हूं, जो पिछले साल वाले बजट की घोषणाएं भूल गए और आज इस साल का बजट पेश करते हुए पिछले साल वाले बजट की घोषणाएं करने लगे। ये पिछले साल के बजट की एक प्रति है और इसमें किन बातों को उन्होंने आज पेश कर दिया था वो मैं आपको बताऊंगा। अब समझ आपको आ ही चुका होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। अशोक गहलोत 7 मिनट तक पिछले साल वाला बजट पेश करते रहे और उन्हें एक बार भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो गलती कर रहे हैं। विपक्ष भी शांत भाव में उनको सुनता रहा। अशोक गहलोत के पीछे बैठे उनके मंत्री भी बजट की घोषणाओं पर ताली बजाते रहे, लेकिन कुछ मिनट बाद पीछे बैठे मंत्रियों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और पीछे बैठे मंत्री हैरानी से एक दूसरे की शक्लें भी ताक रहे थे और सीएम गहलोत की घोषणाओं पर मेज भी थपथपा रहे थे, यानी मैन ऑन ड्यूटी थे वो। सीएम गहलोत के पीछे बैठे मुख्य सचेतक महेश जोशी उठे और कैमरा फ्रेम से गायब हो गए। कुछ सेकंड बाद महेश जोशी ने अपनी मुख्य सचेतक की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री जी को रोककर सचेत किया और बोला, सर पिछले साल का बजट आ गया। यह वाक्य जितना दिलचस्प है, उससे ज्यादा दिलचस्प गलती पता लगने पर सीएम गहलोत का फर्स्ट रिएक्शन है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। देखिए एक बार। अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स से चलाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरेलू एक बार स्पीच क्यों दूसरी एक मिनट सॉरी ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। फिल्म का एक डायलॉग तो याद होगा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और ये शायद कुछ ऐसा ही हो। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये जो बजट की जो प्रति है मेरे हाथ में, ये इसमें लिखा हुआ है बजट 2022-23 और इसमें जो मुख्यमंत्री गहलोत पढ़ रहे थे, मैं उसकी कुछ झलक आपको दिखा दूं। इसलिए हमने कहा ना कि पिछले वर्ष का बजट, इसमें पहली लाइन है, अब मैं शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। ये पहला कॉलम उन्होंने पढ़ा, ये सारी बातें उन्होंने रखी। दूसरा कॉलम पढ़ा कोविड की उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने को लेकर। तीसरा कॉलम भी पढ़ा और चौथे कॉलम पर जैसे ही उन्होंने लाइन शुरू किया तब तक मुख्य सचेतक की भूमिका वहां पर दिखती है। और कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू, ये घरेलू वो शब्द था जहां पर मुख्य सचेतक साहब आते हैं और इसी घरेलू के पास वो रुक जाते हैं और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपने देखा भी। वैसे अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे थे
ये उनकी 10वीं बजट स्पीच थी, यानी उनके पास बजट पेश करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव है। लेकिन फिर भी वो 7 मिनट तक पिछले बजट की स्पीच पढ़ते रहे और पिछले साल वाली 3-4 योजनाएं भी इस साल दोबारा गिनवा भी दी और तालियां भी वहां पर बजती रही। मेज लगातार उनके जो नेता हैं वो पीट कर सराहना करते रहे, वो भी हूबहू उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में पिछले साल उन्होंने इन योजनाओं का ऐलान किया था। वो मैंने आपको पढ़कर बताया। अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी पुराने बजट की योजनाओं के ऐलान की भाषा और नए बजट के भाषण की भाषा बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने जो भाषण पढ़ा था वो 1 साल बाद कैसे याद होगा। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत पिछले साल के बजट में घोषित योजनाओं को कैसे भूल गए, ये सवाल तो हम पूछ सकते हैं ना, और हम पूछेंगे। क्या मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले 1 साल के दौरान एक बार भी इन योजनाओं का फीडबैक नहीं लिया जिसके बारे में आकर बजट में घोषणाएं की गई? क्या इससे यह पता नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री गहलोत बजट में योजनाओं की घोषणा करके भूल जाते हैं? आए, घोषणा की, भूल गए। वो तो अच्छा हुआ कि बीच में ही रोक दी गई इस पूरी स्पीच को, नहीं तो शायद मुख्यमंत्री लगातार धारा प्रवाह बोलते जाते। मुख्यमंत्री गहलोत को 7 मिनट बाद गलती का एहसास करवा दिया गया, वरना जिस लयबद्ध तरीके से वो बजट पढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो पिछले साल का बजट पूरा ही ना पढ़ डाले। जैसे ही विपक्ष को पता चला कि मुख्यमंत्री महोदय पिछले साल के बजट की बातें बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बजट लीक हो गया है और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पुराना बजट पढ़कर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से माफी की भी मांग की। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो। दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। 11 बजे मुख्यमंत्री जी के हाथ में जो बजट था वो पिछले साल का बजट था और मूल बजट की कॉपी ऑफिसर दिड्डा में थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पोस्टपोन करें इसको, बीएससी की मीटिंग बुलाएं और दोबारा बजट रखने के लिए आप हमें समय निश्चित करें। अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई, ये पहला मौका है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं कि मुझे कौन सा बजट पढ़ना है, मतलब बजट कितने हाथों में गया है, ये बजट लीक है, ये हमारा अपमान है। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष बजट लीक होने का आरोप क्यों लगा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पुराना बजट पढ़ रहे थे, तो फिर इससे बजट लीक कैसे हो गया? तो आपका यह कंफ्यूजन भी हम दूर कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, मुख्यमंत्री जब पुराने बजट की बातें पढ़ रहे थे, यानी इस बजट की,
तब पीछे बैठे मुख्य सचेतक और मंत्री महेश जोशी कुछ सेकंड के लिए अपनी सीट से उठकर गए थे। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लगातार हम वो दिखा रहे हैं। कोर्ट से चला जाना प्रस्तावित है। सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के बीच कोर्स से चला जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरेलू एक मिनट सॉरी। दरअसल हुआ ये था कि सदन में ऑफिसर्स रूम में बैठे अधिकारियों को जब पता चला कि मुख्यमंत्री पुराना बजट पढ़ रहे हैं तो वो नए बजट की कॉपी लेकर सदन में आए। महेश जोशी उसी के लिए सीट से उठकर गए थे और इसी आधार पर बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई और बजट कॉपी लेकर नहीं आ सकता है और जब तक बजट पेश ना हो जाए किसी के पास बजट की कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए बीजेपी कह रही है कि बजट लीक हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत अपने बचाव में कह रहे हैं कि यह बजट प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने थोड़ी ही छपवाया है। सुनिए एक बार। आरोप कुछ लगा अलग बात है। सिर्फ बजट की जो कॉपी बांटी जाएगी आप सबको वो तो तय हो चुका है। उसके अंदर और इस कॉपी को फर्क हो तब तो आप कह सकते हो। कॉपी वही आपको मिली है जो ये बजट में पढ़ रहा हूं। एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से मान लीजिए और आप कह रहे हो कि किसको मालूम कैसे बड़ा लीक हो गया। तो ये बजट कोई कल प्रेस में मैंने छपाया गया इसको। आप सब समझदार लोग हैं, मालूम है कि 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात दिन एक काम करते हैं और उसके बाद में सुबह ला के देते चीफ मिनिस्टर को 6 बजे कॉपी। ठीक है, ऐसा कटा सब मालूम है आपको। तो मुझे बताइए अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही जो लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर ऑफिसर गैलरी से मुझे करने करे कि भाई ये आप ये पेज कौन सा आ गया, तो वो भी नेचुरल वो कि भाई ये क्या हो गया, एक पेज गलती से। वही बजट जो है जो पढ़ा जाएगा वही बजट आप सबको निश्चित होगा। उसमें कहां लीक होने की बात आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुराना बजट पढ़ने पर इतनी सफाई नहीं दे रहे जितनी सफाई इस आरोप पर दे रहे हैं कि बजट लीक हो गया था। यानी पुराना बजट पढ़ने की घटना भले ही मजाक में उड़ा दी जाए, लेकिन बजट की गोपनीयता भंग होने का आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि भारत में बजट वो सार्वजनिक चीज है जो सबसे गोपनीय होती है। बजट पेश होने से पहले उसे ठीक उसी तरह से छिपाकर और संभाल कर रखा जाता है जैसे लोग अपने घर में सोने को छिपाकर रखते हैं, फिर चाहे बजट देश का हो या फिर राज्य का। बजट तैयार करने वाले अधिकारी गुप्त स्थान पर रहते हैं। बजट भाषण की छपाई कब होगी यह भी गोपनीय रखा जाता है। बजट की छपाई भी एक गोपनीय प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है। लेकिन बजट को इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है, यह भी सवाल आपके जहन में होगा। दरअसल बजट को गोपनीय रखने की परंपरा अंग्रेजों की देन है।
जिसे आजादी के बाद भी अपनाकर रखा गया है। जानकार कहते हैं कि बजट के बारे में पहले से जान लेने से जमाखोरी और टैक्स चोरी का बढ़ावा हो सकता है और बजट में प्रस्तावित योजनाओं के पहले से पता लग जाने पर शेयर बाजार में मुनाफाखोरी कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन भारत में कई वर्षों से यह बहस चल रही है कि बजट के लिए जिस तरह की गोपनीयता बरती जाती है वो फिजूल है। ऐसा मानने वालों का कहना है कि बजट बनाने से पहले ही उसके प्रावधानों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जनता से उन प्रावधानों के बारे में राय ली जानी चाहिए और इसी के आधार पर फाइनल बजट तैयार किया जाना चाहिए। बजट पर जानकारी की इस एक्स्ट्रा डोज के बाद एक बार फिर राजस्थान के बजट पर लौटते हैं, क्योंकि पुराना बजट भाषण पढ़ने और उसके बाद हंगामे के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री गहलोत ने इस साल का बजट पेश किया और 3 घंटे के अपने बजट भाषण में कई बड़ी स्कीम्स का ऐलान किया, जिसमें कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में आपको आज जानना चाहिए। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ता को अब 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी। पहले अधिकतम सीमा 50 यूनिट थी। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा और इसी साल 20,000 के बजाय 30,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी बांटी जाएगी। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। बुजुर्ग पेंशन योजना 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह की गई है। 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। राजस्थान परिवहन निगम की बसों में महिलाएं अब टिकट पर 30 की बजाय 50% छूट का फायदा उठा पाएंगी। इस बजट की घोषणाएं ऐलान कर रही है कि यह गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, जिसके जरिए हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है। वैसे इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हर सरकार चुनाव से पहले आखिरी बजट में ऐसे ही लोक लुभावनी घोषणाएं करती है। अगर राजस्थान सरकार के इस बार के बजट में कोई नई बात है तो वो ये कि मुख्यमंत्री गहलोत का पुराना बजट पढ़ना, जिसका डीएनए टेस्ट देखकर हो सकता है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाए होंगे, लेकिन असलियत में यह हंसने की बात नहीं है बल्कि गंभीर चिंतन का विषय है। यह घटना बताती है कि हमारे देश में बजट को सरकारें कितनी सीरियसली लेती है। बजट की योजनाओं की घोषणा करके भूल जाना हमारे देश में सरकारों के लिए कितनी आम बात मानी जाती है कि एक मुख्यमंत्री इसे मजाक में उड़ा देता है। इसलिए यह जरूरी था आपको जानना।